नमस्कार, प्राइम नून एट 3 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जैस्मिन शर्मा और हेडलाइंस के बाद अब रुख करेंगे खबरों का। सुप्रीम कोर्ट में धारा 370 पर सुनवाई का आज छठा दिन है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय संविधान पीठ धारा 370 हटाए जाने के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। आज पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 370 को बहाल करेगा और हमें इंसाफ मिलेगा। जो किया गया वो संविधान के बाहर किया गया। 35A और राज्य के विभाजन का मामला भी है। जो एक्शन लिया गया ये संविधान के बाहर था। We are all grateful to the esteemed lawyers who have given voice to the voiceless people of Jammu and Kashmir, who have been threatened into silence through the barrel of gun, through coercive measures like PSA, UAPA, NIA, ED, SIA, SUI, all draconian laws and weaponized agencies, जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों को पिछले 4 साल से खामोश कराया जा रहा है। कोई वहां पर जिस तरह मैंने देखा है सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह 370 के ऊपर डिस्कशन और डेलिब्रेशंस हो रही हैं, आप जम्मू कश्मीर में एक आम जम्मू का, कश्मीर का, लद्दाख का बंदा इस पे बात नहीं कर सकता। अगर बात करेगा तो उसको जेल में डाल देते हैं। तो जो आज डिस्कशंस एंड द डिबेट्स दैट आर द आर्गुमेंट्स दैट आर गोइंग इन द सुप्रीम कोर्ट that has exposed the ruling party BJP how they misuse their brute majority in the parliament to subvert the Indian constitution, and thus desecrating the parliament which is known as the temple of democracy। यानी temple of democracy को भी इन्होंने एक हिसाब से अपवित्र कर दिया। अपने ब्रूट मेजॉरिटी से एक ऐसा कानून लाया, एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट किया जिस कॉन्स्टिट्यूशन ने जम्मू कश्मीर के लोगों को एक स्पेशल स्टेटस दिया था। आज उसको भी इन्होंने अपने जो वोट की खातिर बिना किसी मतलब के अनकॉन्स्टिट्यूशनली उसको खत्म कर दिया। टुडे आज हमारा स्पेशल स्टेटस इज नॉट ऑन ट्रायल। लेट मी बी वेरी क्लियर अबाउट इट। इट्स द आइडिया ऑफ इंडिया दैट जेके जम्मू कश्मीर, द erstwhile जम्मू कश्मीर wedded itself to, though even though being a Muslim majority, जिस आइडिया ऑफ इंडिया के साथ हमने हाथ मिलाया है, आज उसका मुकदमा अंदर चल रहा है। आज हमारा मुकदमा अंदर नहीं चल रहा है। इट्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री जिसने हमें गारंटीज दी कि बीइंग अ यूनिक स्टेट, हैविंग अ यूनिक आइडेंटिटी, जिन्होंने हमें इंश्योर किया दे गिव देम सर्टेन सेफगार्ड्स कि हमारी आइडेंटिटी जो है वो बरकरार रहेगी। दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ऑन ट्रायल। नहीं, आज हमारे वकील राजीव धवन साहब का आर्गुमेंट होगा, तो आई एम वेरी होपफुल एंड आई हैव फुल फेथ इन द जुडिशरी एंड आल्सो इन आवर लॉयर। हमारा केस बहुत स्ट्रांग है। इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह न्याय यहाँ मिलेगा। अभी तक सर दलीलें हुई हैं, उसमें सेटिस्फेक्शन है या आगे और कुछ कहना चाहिए? नहीं, ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस है। अभी तो शुरुआत ही हुई है, या मतलब पिछले 2 हफ्ते से 3 हफ्ते से जो पुराने भी लॉयर्स हैं उनने बहुत ही जबरदस्त तरीके से केस को प्लीड किया हुआ है। तो आगे भी चलता रहेगा। आप देखेंगे आगे क्या होगा। JNK से पॉलिटिकल लीडर्स जो है सुनवाइयों पे यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्या कहना चाहिए? ये दिस शोज के हाउ क्लोज इट इज टू पीपल्स हार्ट्स। हम तो तभी आएंगे जब हमको मालूम होगा कि लोगों का सेंटिमेंट क्या है। हमने तो जाके कल लोगों में ही बैठना है। सो इसलिए हम तो इसीलिए आ रहे हैं बिकॉज हमें मालूम है कि जो मेजॉरिटी सेंटिमेंट जम्मू कश्मीर में है वो है कि एब्रोगेट नहीं होना चाहिए। बुनियादी बात क्या है जो आप लोगों को आपत्ति है जो पूरे प्रोसेस को लेकर? एक फेडरल स्ट्रक्चर है, एक फेडरल प्रॉमिस था। ये कोई टॉम डिक या हैरी ने नहीं किया था, ये तो हिंदुस्तान के पार्लियामेंट ने प्रॉमिस किया था। इट्स मोर अबाउट द सैंक्टिटी ऑफ द प्रॉमिसेस मेड बाय पार्लियामेंट देन अबाउट 370 देन अबाउट JNK। गवर्नर के द्वारा इस चीज को हटाया गया, क्या वो गलत था? क्या वो देखिए, ये एक चीज पूरे हिंदुस्तान में अब पूछी जाएगी कि क्या गवर्नर बड़ा है या स्टेट के लोग बड़े हैं? क्या गवर्नर के पास इतने ताकत हैं? वो भी उसी वोट से आया होता है, पार्लियामेंट के वोट से। क्या पार्लियामेंट का वोट इतना बड़ा है कि वो वहां गवर्नर भेजेंगे और लोगों को साइड पे रखकर, परे रखकर वो उनके बिहाफ पर साइन कर देंगे? दिस इज समथिंग जो कि हर स्टेट आज या कल पूछेगी ही पूछेगी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती 370 पर चल रही सुनवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं। PDP की ओर से इंटरवेंशन याचिका दाखिल की गई है जिस पर कल सुनवाई हो सकती है और उनकी तरफ से सीनियर एडवोकेट नित्या रामकृष्णन के द्वारा दलीलें रखी जाएंगी। आर्टिकल 370 को हटाए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है और जम्मू कश्मीर के जो लीडर्स हैं उनका भी आना जाना लगातार जारी है।
पहले उमर अब्दुल्ला आए, उसके बाद फारूक अब्दुल्ला, यूसुफ तारागामी और आज जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं। महबूबा मुफ्ती की तरफ से जो याचिका है, इंटरवेंशन याचिका, वो दाखिल की गई है और उनकी तरफ से जो सीनियर एडवोकेट हैं नित्य रामा कृष्णन, वो सुप्रीम कोर्ट में उनकी तरफ से पक्ष रखेंगी। अभी जिस तरह की खबर आ रही है कि कल ही महबूबा मुफ्ती वो दिल्ली आ गई थी देर रात और उसके बाद अभी जो सीधे तौर पर सज्जाद गनी लोन है, कुछ देर पहले हमने उनसे बात भी की थी, वो खुद सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं और उनकी तरफ से जो सीनियर एडवोकेट राजीव धवन वो तमाम दलीलें रख रहे हैं। पिछली बार जब जफर शाह एडवोकेट की तरफ से जब दलीलें रखी जा रही थी, जब वो खत्म हो गई थी, उसके बाद राजीव धवन ने दलीलें रखना शुरू की थी। अभी भी राजीव धवन अपनी दलीलें रख रहे हैं। तो कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर की जो सियासत है उसकी निगाह है, जम्मू कश्मीर के अवाम की निगाह है सुप्रीम कोर्ट पे लगी हुई है और बुनियादी नुकता यही है, क्या पार्लियामेंट को वो इख्तियार हासिल था जिस तरीके से 370 को सीधे तौर पर गवर्नर का इस्तेमाल करते हुए हटाया गया? क्या गवर्नर को वो तमाम इख्तियारात, वो तमाम हुकूक हासिल हैं कि वो जम्मू कश्मीर असेंबली की जो शर्त लगाई गई थी कोई भी वहां पर कानून लागू होने के लिए, नाफिज होने के लिए, क्या उसको बाईपास किया जा सकता है? क्या गवर्नर वो तमाम कार्रवाई को अंजाम दे सकता है, वो मंजूरी दे सकता है? और ये जो आईनी नुकता है इसको सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस किया जा रहा है। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर के लीडर्स जो है यहाँ पहुंच रहे हैं, महबूबा मुफ्ती भी यहाँ पर पहुंची हैं। कल उनकी जो अर्जी है उस पर दलीलें रखी जाएंगी। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता कविंदर गुप्ता ने कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त संविधान के प्रावधानों के अनुसार किया गया है, लेकिन पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती सहित कई नेता इस फैसले से निराश हैं क्योंकि वो इसकी आड़ में सत्ता का आनंद लेते थे। उन्होंने नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय का नाम बदलने पर हंगामा मचाने के लिए भी कांग्रेस पर निशाना साधा। सर, दफा 370 का जो मामला है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और आज भी उसकी सुनवाई हुई और उसमें महबूबा मुफ्ती और सज्जाद लोन पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट में। महबूबा मुफ्ती ने ये कहा कि उन्हें कोर्ट से इंसाफ मिलने की उम्मीद है और उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी के पास जो पार्लियामेंट में जो अक्सरियत थी उसका उन्होंने गलत फ़ायदा उठा के दफ़ा 370 को एब्रोगेट किया है। क्या कहना है आपका? देखिए, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जब 370 लगाई गई थी तब क्या प्रावधान किया था? उसी तरह का प्रावधान और बड़े सही तरीके से लोकसभा राज्यसभा में बहुमत से पास हुआ है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। तो इसलिए बिना किसी कारण के इस प्रकार की बातें करना, 370 के कारण से इनकी दुकानदारी चलती थी, तभी भ्रष्टाचार, आतंकवाद, ये अलगाववाद ये फैला है। ये अपनी दुकानदारी इनकी बंद होने के कारण से ये चिल्ला रहे हैं और कुछ भी चिल्लाते रहें, होने वाला कुछ नहीं है। कोर्ट पर भरोसा है, कोर्ट पर हम भी भरोसा करते हैं, जो कोर्ट निर्णय देगी वो सर्वमान्य होगा। सज्जाद लोन ने यहाँ तक कहा कि उन्हें कोर्ट से उम्मीद है 370 की, और साथ ही ये भी कहा कि जो एर्सवाइल स्टेट थी जम्मू एंड कश्मीर, उसकी डिवीजन का भी मामला है। इन सब मामलों पे उन्हें उम्मीद है कि फैसला उनके हक में आएगा, जैसा वो कहते हैं। जिन्होंने इस जो डिसीजन लिया गया था एब्रोगेशन का या 2 यूटीज़ में चेंज करने का, तो उन्हें भरोसा है कि कोर्ट उसमें इंसाफ दे देगा। देखिए, जम्मू कश्मीर में जो सरकारें रही, हमें ये मानना चाहिए लद्दाख के साथ क्या बेइंसाफ़ी होती रही। क्यों वहाँ पर आवाज़ उठती थी कि हिल कौंसिल बनाई जाए डेवलपमेंट के लिए? वहाँ पर पूरे 70 साल में कॉलेज नहीं बनाया गया, लोग पढ़ने के लिए यहाँ पर आते थे। ये किस तरह का इंसाफ है? इतना बड़ा एरिया है वो, और ख़ास करके जो नेहरू ने या दूसरे लोगों ने लद्दाख के हिस्से के साथ किया है। चाइना को जगह दे दी थी, बाद में कहते यहाँ घास नहीं उगता है। तो आज केंद्र ने उसको कंट्रोल करने के लिए उनकी मांग के हिसाब से यूटी का दर्जा दिया है। क्या इससे पहले स्टेट्स अलग अलग नहीं हुई? मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़ बना, बिहार का झारखंड बना, उत्तर प्रदेश का उत्तराखंड बना। ये सभी चीज़ें अक्सर होती हैं। ये एक पूरा संघीय ढांचा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस प्रकार से हालात आप लोगों ने किए थे यहाँ की पहली सरकारों ने, उसके कारण से इसका निर्णय लेना जरूरी था। तो जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल जो म्यूज़ियम लाइब्रेरी है उसका नाम बदल दिया गया है, उसको प्राइम मिनिस्टर्स के नाम के साथ जोड़ दिया गया है, यानी प्राइम मिनिस्टर्स म्यूज़ियम एंड लाइब्रेरी। उस पर कांग्रेस बहुत खफा है। कांग्रेस का ये कहना है कि जिस तरह से ये नाम बदले जा रहे हैं वो जवाहरलाल नेहरू का अपमान है, वो ये नहीं सहेंगे। जम्मू में भी इस बारे में एक प्रोटेस्ट आज हुआ है, आपका क्या कहना है? देखिए, अगर प्राइम मिनिस्टर के नाम से लाइब्रेरी रखी थी कुछ उसमें हर्ज नहीं है।
समय समय पर प्राइम मिनिस्टर्स भी बदलते हैं और नेहरू भी तो प्राइम मिनिस्टर थे। अगर उसका नाम रखा है, इससे कोई मुझे लगता है कि इसका डेमोन्स्ट्रेशन करने से, एजिटेशन करने से कोई जरूरत नहीं। जो भी प्रधानमंत्री आएगा उसके नाम पर लाइब्रेरी होगी, इसमें गलत क्या है। और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का। शादी की पूर्व संध्या पर उत्तर में मेहरबान बहादुर मेहरबान स्टेडियम में जिला विकास परिषद की अध्यक्ष नुसरत अशफाक ने तिरंगा फहराया। डीडीसी अध्यक्ष के साथ एसएसपी गांधरबल भी मौजूद रहे। वादी नोबरा के कोने कोने में 77वां यौम आजादी मनाया गया। आर्मी गुडविल स्कूल ताक्षी, एजीएस बोदांग, एजीएस प्रतापपुर में प्रोग्राम, तलबा ने पेश किए कई सकाफती प्रोग्राम। जंस्कार सब डिवीजन में भी देखा गया यौम आजादी का जश्न। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जंस्कार सोनम दोरजे ने तिरंगा लहराया। लद्दाख पुलिस, एनसीसी और तलबा ने मार्च पास्ट में की शिरकत। जीएमडीसी जंस्कार ने मेरी माटी मेरा देश के तहत प्रोग्राम का किया इनेकाद। अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले बहादुर सिपाहियों को पेश किया ख्याज अकीदत। साबिक फौजियों का रिवायती खटकों के साथ प्रोग्राम में किया गया इस्तकबाल। सरहदी गांव मिश्को वादी में यौम आजादी का जश्न। फौज के साथ साथ मकामी अफराद ने जोशो खरोश के साथ प्रोग्राम में की शिरकत। तलबा ने रंगारंग प्रोग्राम पेश किए। विद्या देवी जिंदर प्रोजेक्ट के तलबा का एक ग्रुप लद्दाख में। अपने दौरे के दौरान ये तलबा लेह में तामीर कर रहे हैं बैतुल खला। साबा शहर के इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर फेज 3 में एक नौजवान की मुश्तबा मौत। लवाहिकीन ने जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे के मरकजी चौक को किया जाम। मुल्क भर के साथ साथ बडगाम में भी यौम आजादी का जश्न। जिले के सभी सब तहसील हेडक्वार्टरों और म्युनिसिपल इलाकों में लहराया गया तिरंगा। यौम आजादी के मौके पर बरवाल एथलीट क्लब कठुआ के मेंबरान शहर में निकाली तिरंगा यात्रा। इस यात्रा में नौजवान 120 फीट लंबा तिरंगा लेकर निकले। भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित अटारी बॉर्डर पर स्वतंत्रता दिवस का जश्न। अटारी वाघा सीमा पर बीएसएफ ने पाक रेंजर्स को स्वतंत्रता दिवस के और ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। दरअसल नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय का नाम बदलकर आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी करने का कांग्रेस विरोध कर रही है। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने इस फैसले के खिलाफ जम्मू में पार्टी मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार पर नेहरू की विरासत को नष्ट करने का आरोप लगाया। जो यहाँ पे कांग्रेस ऑफिस है जम्मू में, यहाँ पे जो पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट है रमन भल्ला, उनकी अध्यक्षता में यहाँ पे एक जोरदार प्रदर्शन पार्टी हेडक्वार्टर के सामने इसके खिलाफ जो डिसीजन सरकार ने लिया है, केंद्र सरकार ने, इसके खिलाफ किया जा रहा है। इन लोगों का कहना है, इनका इल्जाम है कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है उस जैसी शख्सियत का नाम, उनकी शख्सियत पे जो म्यूजियम का नाम रखा गया था दिल्ली का, दिल्ली में जो म्यूजियम है, म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, उसका नाम जिस तरह से चेंज किया गया, ये बहुत ही गलत है। और ये इससे बीजेपी जो है वो एक्सपोज हो गई है। हम इनसे जानेंगे कि आखिर ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं और क्या गिला है इनका सरकार के खिलाफ। रमन जी, क्यों आप ये प्रोटेस्ट? नेहरू जी का जो जिस नाम पे वो वहाँ पे म्यूजियम यहाँ पे था, उसका नाम तब्दील किया और भाजपा की असली चेहरा सामने आ गया। भाजपा बुखला चुकी है, फ्रस्ट्रेट हो चुकी है। भाजपा ने 2014 के बाद तो कोई काम किया नहीं, ना बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए, ना महंगाई को कम करने के लिए,
और आज हिंदुस्तान की जनता जाग उठी है कि वो धार्मिक भावनाओं को भड़का के जो सियासी रोटियां सेकना चाहती थी, आज उसका जवाब हिमाचल और कर्नाटका के लोगों ने दिया और वही दिशा के माध्यम से हिंदुस्तान की जनता आज सड़कों पे उतर रही है। और उस वक्त नेहरू जी का नाम खत्म करना मैं समझता हूँ बौखलाहट है। कांग्रेस का फोबिया काफ़ी हावी हो गया भाजपा के दिमाग में कि सोते हुए भी उनको कांग्रेस के परिवार वालों का नाम सामने याद आता है और जब याद आता है तो उनकी नींद जो है वो हराम होती है। आज नेहरू जी की कंट्रीब्यूशन जो 1947 से 64 तक हिंदुस्तान का नेतृत्व करते रहे, आज भारत हवाओं को चीरता हुआ अगर बुलंदियों को जा रहा है तो उसमें के पीछे जवाहरलाल नेहरू की कंट्रीब्यूशन थी। चाहे चंद्रयान में रॉकेट मिसाइल ऐसी चीज़ें करके साइंस की दुनिया में आगे बढ़ रहा है, तो इसरो वैसे डिपार्टमेंट भी जवाहरलाल नेहरू जी ने करके यहाँ पे दिए। और मेन था सेकुलरिज्म की बुनियाद जिसको हिलाना चाहते थे नेहरू जी का नाम मिटा के, वो हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस के लोगों में काफ़ी रोष है, गुस्सा है, इसलिए हम सड़कों पे इसका प्रदर्शन करें। क्या लगता है इस तरह की चीजें करके बीजेपी क्या आपके जो लीडर थे क्या उनको उनके नामों को जिस तरह से चेंज कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? भाजपा जिस ढंग से फ्रस्ट्रेट हो चुकी है, कांग्रेस का इतिहास को भी मिटाना चाहती है, इसे मिटेगा नहीं। लोगों के दिलों में कांग्रेस राज करती है और हिमाचल और कर्नाटका के लोगों ने दिखाया। आइंदा भी आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश हरियाणा में भी अब कांग्रेस की बारी है, भाजपा का सुपड़ा साफ होने वाला है, इसलिए वो नाम मिटा के इतिहास को छेड़छाड़ करने का प्रयास यहाँ पे करें। यहाँ पे भी अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, यहाँ पे भी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के नाम से जो शेर कश्मीर बहुत सारी चीजें थी, उनकी छुट्टी भी रद्द की गई उनके नाम से। क्या लगता है कि उससे कुछ भी कर ले, लेकिन भाजपा ने जो जख्म जम्मू कश्मीर के अवाम को दिए, आज जवाहरलाल नेहरू की कंट्रीब्यूशन है। जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है जिसको ताज कहा जाता है, सर का ताज, उसमें जवाहरलाल नेहरू की कंट्रीब्यूशन यहाँ पे है। और मैं महसूस करता हूँ इनके जो जख्म जम्मू कश्मीर के अवाम को दिए हैं, रियासत तोड़ के गवर्नर की जगह एलजी बिठा के, बेरोजगारी चरम सीमा में पहुंचा के, कोरोना के पीड़ितों को प्रॉपर मुआवजा ना दे के जख्मों को ये हारा करने का काम करते हैं। और आने वाले वक्त में डेमोक्रेसी को ख़त्म करने वाली भाजपा, जो 9 साल से हम लोग महरूम है, रियासत की सरकार नहीं, चुनाव नहीं, उसका ध्यान भटकाने के लिए इनको लगता है कि शायद कांग्रेस परिवार वालों के नाम मिटा के वो इतिहास को ख़त्म करेंगे। वो ऐसा हो नहीं सकेगा। तो ये थे रमन बला। आपने देखा कि किस तरह से ये लोग नाराज हैं। ये कहते हैं कि जो म्यूजियम का नाम चेंज किया गया है, नेहरू म्यूजियम का नाम, नेहरू म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम चेंज किया गया, ये गलत है। ये कोशिश है बीजेपी की तरफ से कि जो कांग्रेस के जो स्टालवार्स है उनके नाम को चेंज करके उनकी एक तरह से डिसरेस्पेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसको कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। और जिस तरह के प्रोटेस्ट यहाँ पे ये कर रहे हैं, ये इसमें और ज्यादा तेजी लाएंगे जब तक कि गवर्नमेंट का जो डिसीजन है उसको वो वापस नहीं लेती है। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। तो वहीं स्मार्ट मीटर लगाने के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने स्मार्ट मीटर लगाने के खिलाफ जम्मू के तवी ब्रिज के पास विरोध प्रदर्शन किया और बिजली विभाग की आलोचना भी की। हाँ, मैं हूँ, ये जेके LH 1 पे है। स्मार्ट मीटर को हटाना है, जम्मू कश्मीर को बचाना है। जब पूरे देश में स्मार्ट मीटर नहीं, तो अमित कपूर जम्मू में स्मार्ट मीटर नहीं लगने देगा। चाहे जितने पर्चे लगाने हैं लगा लो, जो करना है कर लो, लेकिन जब पूरे देश में स्मार्ट मीटर लगेंगे फिर हम जम्मू कश्मीर में स्मार्ट मीटर लगने देंगे। देखिए, हम लोगों की डिमांडों को लेके आज रोड के ऊपर निकले हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, आम जनता भी है। जिस तरह से आप लोगों की परेशानी बढ़ते हुए दे रहे हैं, आज की डेट में लोगों को खाना नसीब नहीं हो रहा। ये इतने मीटर, स्मार्ट मीटर, ये हर वर्ग के जो इंसान लोग हैं उनको जब भूखा मारने की सोच रहे हैं, ये सब कुछ बाहर की जनता को प्रोवाइड करने की सोच रहे हैं। इसलिए हम एलजी मनोज सिन्हा से यही अपील करते हैं। हम यही कहने कि देखिए, ये गरीब लोगों के लिए बहुत मुश्किल प्रॉब्लम आ गई। जिसकी इनकम 10,000 रुपया महीना होगा, वो बच्चों को पढ़ाएगा, सिलेंडर भराएगा या खर्चे अफोर्ड करेगा। ये तो आज का जो हमारा प्रोटेस्ट है ये स्मार्ट मीटरों को लेकर है। और स्मार्ट मीटरों में इतनी धांधली निकली है और इतनी धांधली हो रही है कि गरीब आदमी की थाली से रोटी भी छीन कर ले एलजी साहब लेके जा रहे हैं। तो जब तक स्मार्ट मीटर नहीं हटेंगे तब तक ये प्रोटेस्ट इसी तरह सड़कें बंद करता रहेगा। पुंछ जिले के मेंढर के आधा दर्जन से ज्यादा गांव में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी है। मेंढर उपमंडल के 6 से 8 गांव में सुरक्षा बलों का संयुक्त रूप से घेराबंदी एवं तलाशी अभियान जारी है और अभी भी ये तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। पुंछ से आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां मेंढर के आधा दर्जन से ज्यादा गांव में ये सर्च ऑपरेशन जारी है।
चलिए आगे बढ़ेंगे और अमरनाथ यात्रा के तहत आज शंकराचार्य मंदिर श्रीनगर में पवित्र छड़ी के अनुष्ठान का आयोजन किया गया। महंत दीपेंद्र गिरी ने कहा कि ये समारोह महत्वपूर्ण है। इसमें यात्रा के दौरान होने वाले विभिन्न अनुष्ठानों का वर्णन है। छड़ी को डलगेट में जबरवन पहाड़ियों पर स्थित मंदिर में ले जाया गया। आज जैसा कि हम जानते हैं, आज श्रावण की अमावस्या है और हरियाली अमावस्या के नाम से ये प्रसिद्ध है। और परंपरागत हम आज ही के दिन पवित्र छड़ी मुबारक, जो कि शिव और शक्ति का स्वरूप है, उसको यहाँ को पादरी पर्वत श्रृंखला पर हम लाए, जहाँ ऐतिहासिक शंकराचार्य मंदिर स्थित है। और वहाँ हमने छड़ियों का पूजन किया, रुद्राभिषेक किया और सभी के मंगल की यहाँ कामना किया। इसके बाद अब ये छड़ी मुबारक जो है यहाँ कहाँ ट्रैवल करेंगे? अब कल जो प्रतिपदा का दिन है, हम यहाँ से जो हरि पर्वत स्थित शारिका भवानी का मंदिर है, वहाँ जाके पूजन अर्चन करेंगे। और उसके पश्चात तृतीया के दिन दशनामी अखाड़ा श्रीनगर में छड़ियों का पूजन होगा और छड़ियों की स्थापना कर दी जाएगी। और वहां फिर दर्शनार्थी, जब तक ये हम प्रस्थान मुख्य यात्रा के लिए नहीं करते, तो वो दर्शनार्थ छड़ियां मंदिर में रहेंगी, तो कोई भी श्रद्धालु दर्शनार्थी आना चाहे वो दर्शन कर पाएगा। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार की खबरें आए दिन आती रहती हैं। ताजा मामला पंजाब के फैजलाबाद से सामने आया है, जहां चर्च को निशाना बनाया गया। स्थानीय लोगों ने एक ईसाई परिवार पर ईशनिंदा का आरोप लगाया और एक चर्च पर हमला बोला। बिशप आजाद मार्शल ने चर्च पर हमले की घटना पर ट्वीट कर दुख व्यक्त किया है। चलिए आगे बढ़ेंगे और हिमाचल की खबरों का रुख करेंगे। मंडी के टटी वार्ड नंबर 1 लाखा में एक 3 मंजिला मकान लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया। ये मकान अशोक गुलेरिया का था, जो 3 दिन पहले एक नई कार के साथ भारी बारिश और लैंडस्लाइड की भेंट चढ़ गया, जिसका वीडियो अब सामने आया है। गुलेरिया को करोड़ों का नुकसान हुआ है। आप तस्वीरें देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से लगातार बारिश ने कहर बरपाया है, उसी की चपेट में सरकाघाट उपमंडल के एक गांव की ये तस्वीरें हैं। 3 मंजिला मकान यहां लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया है। अशोक गुलेरिया का ये मकान बताया जा रहा है, जिन्हें अब करोड़ों का नुकसान हुआ है। और फतेहपुर और इंदौरा के दौरे पर हैं सीएम सुक्खू। आपदा प्रभावित इलाकों का वो दौरा कर रहे हैं। राहत और बचाव कार्यों का जायजा सीएम सुक्खू ले रहे हैं। हवाई सर्वे उन्होंने किया है और इंदौरा और फतेहपुर के दौरे पर पहुंचे हुए हैं सीएम सुक्खू। छोड़ा है, उसमें कल शाम तक हमने 650 लोगों को इवैक्यूएट कर लिया था। अब ये देख रहे हैं कि अब कितने लोगों को और रेस्क्यू करना है। कल रात से हमारे वहाँ लोकल लोग भी थे, डीसी भी था, सब लोग थे। तो अभी मैं कांगड़ा में जाने के बाद, कांगड़ा के इंदौर और वहाँ जाने के बाद फिर आगे जाऊँगा। अभी कोई 100 के करीब लोग फंसे हैं जो सुरक्षित है, उनको निकालने का काम। शिप बॉडी में अभी काम चल रहा है। आज सुबह भी एक शव और मिला है। तो जितने जल्दी हमारी धूप निकलेगी तो हमारा काम स्पीड अप होगा। कल रात को भी स्लैश थे उसमें। तो अभी सारी चीज़ों को देखते हुए यही कह सकता हूँ कि नुकसान का आंकड़ा 10,000 करोड़ के करीब है। और आगे बढ़ेंगे, कुछ तस्वीरें आपको इंदौर और फतेहपुर की दिखाते हैं, जहां फंसे लोगों के लिए वायुसेना देवदूत बनकर आई है और लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। जिस तरीके से कैचमेंट एरिया में पौंग बांध के बाद पानी छोड़ने से कई गांव जलमग्न हो गए हैं और किस तरीके से वायुसेना यहां पर देवदूत बनकर आई है और लोगों की मदद कर रही है। लोगों को यहां पर निकाला गया है। ये मंड एरिया है जहां पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और इस मंड एरिया से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। लगभग 1000 के आसपास ऐसे लोग हैं जो इस पानी की चपेट में आ गए थे, जिनके घर पूरे तरीके से बर्बाद हो गए हैं और वायुसेना आगे आई है, लोगों की मदद की जा रही है। फतेहपुर में कुछ लोगों को रेस्क्यू किया गया है, वहां पर मंदिरों में और धर्मशालाओं में ठहराया गया है। वहीं इसी तरह इंदौरा में भी
गोपाल मंदिर में लोगों को ठहराया गया है, उनके रहने का इंतजाम वहां पर किया गया और कुल मिलाकर संख्या 800 से 1000 लोगों की है जिन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है। ये रेस्क्यू अभियान अभी भी जारी है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।